हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपके साथ कार्डिगन का डिज़ाइन शेयर करा था। इस तरह से जो था वो बटन पट्टी जो थी नीचे बॉर्डर में बन के आया था कार्डिगन में और बाजू थी। तो बाजू के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि उसका वीडियो आप डिटेल में बताएँ कि किस तरह से ये जो बटन पट्टी मैंने बनाई है वो कैसे बनेगी। तो उसी को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने एक जो ऊन है ये बॉल ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी बॉल ले सकते हैं, कोई भी रंग लीजिए, कोई भी ऊन लीजिए। ये 9 नंबर की सिलाइयों में बन रहा है मेरा स्वेटर। तो नॉर्मली जब हम बाजू बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, तो उसे हम जो 9 नंबर की सिलाइयों में स्वेटर बन रहा है, तो हम उसमें 10 या 11 नंबर की सिलाइयाँ बॉर्डर में यूज़ करते हैं। इसमें आपने जो स्वेटर के लिए आप सिलाई यूज़ कर रहे हो, वही आप इसे बॉर्डर में भी यूज़ करिएगा। जिससे आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा बन के आएगा। नहीं तो जो अगर आप बॉर्डर वाली सिलाइयों से यूज़ करोगे, अगर कम नंबर लगाते हो तो ये जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली बन के नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो छोटी सिलाइयाँ रहेंगी तो वो उससे डिज़ाइन भी जो है वो कम बनेगा और बाद में जब आप ऊपर वाला पोर्शन बनाओगे तो वो प्रॉपर नहीं आएगा बन के। तो इसलिए 9 नंबर की सिलाइयों से ही बनाइएगा, या फिर आपकी ऊन जिस तरह की भी होगी वैसी ही सिलाइयाँ लीजिएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम स्वेटर बनाते हैं तो बॉर्डर के लिए हम 50, 55 या जितने भी स्टिचेस रखते हैं उतने में से आपने 5 या 10 स्टिच कम रखिएगा अपनी निटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जो है 41 स्टिचेस लिए हैं। जो मेरा बॉर्डर है, जो डिज़ाइन है वो 37 स्टिचेस का है। जैसे मैंने स्टार्ट करा है डिज़ाइन को, वैसे ही मैंने एंड में रखा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे जो हैं 2 स्टिचेस मैंने एज के रखे हैं। 1 स्टिच मेरा जो है वो सिलाई में चले जाएगा, 1 मेरा स्टिच एक्स्ट्रा है। उसके बाद मेरे 9 उल्टे हैं, फिर उसके बाद 5 सीधे हैं, फिर 9 उल्टे और फिर 5 सीधे। तो यहाँ पे ये मेरा 2 बार रिपीट हो गया डिज़ाइन। यहाँ से 1 सेट अगेन, फिर यहाँ से 1 सेट। उसके बाद ये जो मेरे एक्स्ट्रा स्टिचेस हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग रखी है वैसे ही मैंने एंड में भी रखा है। तो यहाँ पे भी सेम मैंने पहले 10 स्टिच मेरे एक्स्ट्रा हैं जो मेरे डिज़ाइन को कवर कर रहे हैं, और 1 स्टिच मेरा सिलाई का है। तो टोटल मेरे ये जो सारे स्टिचेस मिला के हो गए हैं 41 स्टिचेस हो गए हैं। तो जब हम यहाँ पे ये बटन पट्टी बनाएँगे तो ये एक्स्ट्रा बनेगी, तो ये अपने आप कवर कर लेगी जो जितनी भी आपकी कलाई की मेज़रमेंट होगी। तो इसलिए आप इतने ही स्टिचेस रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कफ जो है वो प्रॉपर बाजू में आएगा तो तभी आपको ये पहना हुआ प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 41 स्टिचेस रखे हैं, और इसे अ, जो है आगे किस तरह बनाएँगे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सेकंड बाजू जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को 2 बार रिपीट कर लिया है। यहाँ मेरा जो टोटल है डिज़ाइन मैंने 3 बार रिपीट किया है। अगर आप चौड़ा रखना चाहते हो बॉर्डर को और ज़्यादा, तो आप इसे 4 बार भी रिपीट कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप चाहे तो 2 बार भी रिपीट कर सकते हो। मैंने इसे 3 बार रिपीट में रखा है, जो स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा बॉर्डर का उसके लिए। तो यहाँ पे डिज़ाइन मेरा जो है वो 2 बार कंप्लीट हो गया है, तीसरी बार रिपीट करने वाली हूँ इसे। तो शुरू करेंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, ये मेरा सिलाई वाला स्टिच है, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बनाऊंगी और 9 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 स्टिच बनाऊंगी राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 2 स्टिच बनेंगे लेफ्ट साइड को एक साथ। अब अगेन फिर से 9 सीधे से रिपीट शुरू करेंगे। तो 9 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ। अगेन फिर से 9 सीधे बनेंगे। तो ये मेरा जैसे स्टार्टिंग थी वैसे ही मैं इसे एंड में करूँगी, तो 9 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा स्टिच रखा था एक, उसे मैं सीधा बना लूँगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम रहने वाली है, सारी सिलाई को उल्टे में बनाइएगा। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड बनाएँगे, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लीजिए, ये मेरा सिलाई वाला स्टिच है और फिर एक उल्टा। अब यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे, 7 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 स्टिच बनाएँगे राइट साइड को एक साथ। यार्न ओवर 3 सीधे, 1, 2, 3 यार्न ओवर 2 स्टिच बनाएँगे लेफ्ट साइड को एक साथ। रिपीट शुरू करेंगे फिर से दोबारा से, 7 उल्टे, 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर 3 सीधे, यार्न ओवर लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बनेंगे एक साथ। अगेन फिर से 7 उल्टे बनाएंगे, एक्स्ट्रा स्टिच और सिलाई वाले स्टिच को उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी राइट साइड बन गई है। रॉन्ग साइड अगेन सेम रहेगी, तो सारी रो को आप उल्टे में बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है, राइट साइड बनाएंगे। अगेन रो 1 को रिपीट करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिचेस को सीधा बना लीजिए। ये मेरे 2 स्टिच हैं, एक स्लिप स्टिच है और एक एक्स्ट्रा स्टिच है। 9 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ। अगेन फिर से रिपीट शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर एक सीधा, यार्न ओवर 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ। अगेन फिर से इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही लास्ट वाले स्टिचेस को सीधा बना के हम रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड सेम ही रहेगी, तो जब भी आप रॉन्ग साइड बनाओगे तो सारी रो को उल्टे में बनाते हुए कंप्लीट करिएगा। तो रॉन्ग साइड बना लीजिए। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। तो फिर से रिपीट करेंगे डिज़ाइन को, स्लिप करें पहले स्टिच को और उल्टा बनाएंगे एक्स्ट्रा स्टिच को। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो स्टिचेस हैं इन्हें मैं उल्टा बनाऊंगी, तो जब तक आप यहाँ पे ये देखें, ये सेंटर वाला स्टिच है मेरा और उसके साथ मेरे ये 2 स्टिच हैं, तो ये सारे स्टिच मेरे उल्टे बनने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा वाले स्टिच के साथ मैं यहाँ पे 8 उल्टे बनाऊंगी। धागा पीछे करें, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, यार्न ओवर 3 सीधे, यार्न ओवर 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ और फिर सेंटर वाले स्टिच उल्टे बनाएंगे। तो ये मेरे 7 स्टिच हैं उल्टे। अगर आपको कंप्लीट डिज़ाइन देखना है तो मेरे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ डिज़ाइन शेयर करा है आपके साथ, तो आप उस वाली वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हो, जहाँ पे आपको इजीली डिज़ाइन जो है वो मिल जाएगा। अगेन लास्ट वाले एंड के सारे स्टिचेस उल्टे में बनेंगे और रो को कंप्लीट करूंगी। तो ये मेरी राइट साइड है। रॉन्ग साइड अगेन सेम ही रहेगी, तो सारे स्टिचेस आपने उल्टे में बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये सेंटर में जो 3 स्टिच हैं सीधे, यहाँ तक आपने सारे स्टिच जो हैं वो सीधे में बनाने हैं। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे ये इस तरह से मेरे एक्स्ट्रा स्टिच के साथ मैंने ये सारे स्टिच इस तरह बना लिए हैं। अब सेंटर वाले 3 स्टिच आ गए हैं, तो इन्हें बनाएंगे। स्लिप
धागा अपनी तरफ करें, स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिच बनाएँ एक साथ और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें। यहाँ पे मैंने 3 स्टिच को एक बना दिया है। अगेन यार्न ओवर करेंगे और फिर सीधा बनाते हुए फिर से 3 स्टिच जहाँ पे हैं वहाँ तक मैं इन्हें सीधा बनाऊँगी। तो अगेन ये देखें, ये सेंटर वाले 3 स्टिच आ गए हैं। यार्न ओवर, स्लिप, 2 स्टिच एक साथ और स्लिप वाला स्टिच इसके ऊपर से पास कर दूंगी। यार्न ओवर और अगेन सारे स्टिच सीधे मैं बनाते हुए रो को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे डिज़ाइन मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो पहले बन चुकी है डिज़ाइन की। रॉन्ग साइड बना लें, सारी रो उल्टे में बने। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं बॉर्डर नहीं बना रही हूँ। आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो बॉर्डर को, मैं इतने ही रखूँगी साइज़ में। अब यहाँ ये जो ऊपर है इस तरह से ये नेट का डिज़ाइन है, इसे बनाऊँगी। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को और सारे स्टिचेस को उल्टे में बनाते हुए सारी रो को कंप्लीट करेंगे। जितने भी स्टिचेस आपने रखे हैं सभी को उल्टे में बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड जो है वो कंप्लीट कर ली है, सारे स्टिच उल्टे में बनाए हैं। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को और यहाँ पे एक स्टिच को उल्टा बना लीजिए इस तरह से। रैप करें यार्न को, यार्न ओवर करें और 2 स्टिच बनाएं उल्टा बनाते हुए एक साथ। अगेन यार्न ओवर, 2 स्टिच एक साथ, यार्न ओवर, 2 स्टिच उल्टा बनाते हुए एक साथ। ये हमारी रॉन्ग साइड है। उल्टे स्टिच को बनाते हुए आपने इसी तरह से सारी रो को कंप्लीट करना है यार्न ओवर के साथ 2 स्टिच उल्टा बनाते हुए एक साथ। तो यहाँ पे मैंने सारी रो को इसी तरह से बना लिया है। लास्ट वाले स्टिच को भी मैं उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरी रॉन्ग साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगेन अब हम यहाँ पे राइट साइड में आ गए हैं। अब मुझे बटन पट्टी भी बनानी है और मुझे एक रो जो है वो कंप्लीट भी करनी है यहाँ पे इस तरह से उल्टा बनाते हुए। तो पहले मेरा धागा इस तरफ है तो मैं इसी साइड को बना लूँगी, फिर उसके बाद मैं सेकंड साइड को बनाऊँगी। तो यहाँ से अब हम स्टिचेस को उठाएँगे, जिसके लिए हम बटन पट्टी के लिए इस तरह से ये बटन पट्टी बनेगी। तो ये वाले स्टिचेस को उठाएँगे। सबसे आसान तरीका है, आप इसे काउंट कर लीजिए आपकी ये कितनी चेन्स बन के आई हैं। उसी हिसाब से आपने हर चेन में से एक स्टिच को इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरा ये साइड मेरी राइट साइड है और यहाँ पे मैं इस तरह से स्टिचेस को उठाऊँगी। तो ये मेरी फर्स्ट चेन है, वी चेन जो मेरी ये बनी हुई है, यहाँ ये फर्स्ट है, इसमें से मैं स्टिच को इंक्रीज़ करूँगी। तो इस तरह से लें, ये देखें, इसे सीधी वाली तरफ से आपने सिलाई को इस तरह से इसमें इंसर्ट करना है। रैप करें धागे को और इस तरह स्टिच को निकाल दें। अगेन फिर से ये राइट साइड मेरी बाहर की तरफ है और उल्टी वाली तरफ मेरी मेरी तरफ है। तो इस तरह से अगेन फिर से नेक्स्ट वी में से इस तरह से आपने सुई को लेना है और इस तरह से रैप करते हुए स्टिच को इंक्रीज करना है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्कर लगा सकते हो। काउंटिंग में हो सकता है आप भूल जाओ कि कितने बढ़ाए हैं कितने नहीं बढ़ाए हैं, तो आप यहाँ पे इसे मार्कर लगा लीजिएगा। कोई भी पुराना धागा ले लें और उसे यहाँ पे लगा लें। तो 2 स्टिच हमारे बन चुके हैं। अगेन फिर से सेम रहेगा। इस तरह से वी में से सुई को निकालें और एक स्टिच को इंक्रीज़ कर दें और इसी तरह बढ़ाते जाएँ। जितनी भी आपने सिलाइयाँ बनाई हैं डिज़ाइन के हिसाब से, उतने ही वी बनेंगे। तो हर वी में से आपने एक स्टिच को इस तरह से उठा लेना है। बहुत ईज़ी है, बड़े आराम से ह स्टिच उठता है ये। ये देखें, ये वी शेप है, इसमें से सिलाई को डाला, धागा गोल घुमाया और
स्टिच बन गया। तो इसी तरह से बनाते हुए आपने एंड तक सारे स्टिचेस को उठा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें इस तरह से सारे स्टिचेस उठा लिए हैं। ये राइट साइड है मेरी, ये देखें। यहाँ से मैंने स्टिच को उठाना शुरू करा था और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 स्टिचेस जो है वो मैंने इंक्रीज़ किए हैं। यहाँ पे उठा लिए हैं साइड की पट्टी में से, ये जो हमारी साइड की पट्टी थी, वहाँ से मैंने इसे उठाया है। ये देखें, ये इस तरह से। अब इसे बनाएँगे। यहाँ पे मैंने इसे सीधे-सीधे में ही बनाया है इस बटन पट्टी को। आप चाहो तो एक सीधा एक उल्टे में बना सकते हो, लेकिन ये सीधे में बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने इसे सीधा ही रखा है जो मेरे डिज़ाइन के साथ भी मैच करता है। जैसे ये सीधी-सीधी सिलाइयाँ यहाँ पे आई हुई हैं, तो इसीलिए मैंने इसे सीधे में ही बनाया है। तो सिंपल रहेगा, आप जितना चौड़ा रखना चाहते हो बटन पट्टी को, उतना ही आप इसमें सीधी-सीधी की सिलाइयाँ बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। अगर सीधी वाली सिलाई को काउंट करेंगे तो 4 सिलाइयाँ बनेंगी मेरी सीधे-सीधे में। ये वाली जो मेरी सीधी-सीधी सिलाई है, तो 1, 2, 3, 4 मैंने सिर्फ़ 4 बार बनाया है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है इसे। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना भी आपको रखना हो, उतना ही आप इसे चौड़ा बनाइएगा। तो इसे सीधा-सीधे में बनाते हुए मैं 4 रो को कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट बनाएँगे। थोड़ी-सी वीडियो स्किप करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसे सीधा-सीधा बनाते हुए, इसी तरह से आपने इसे सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मेरे जितने स्टिच थे, मार्कर तक मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ गई हूँ। अगेन यहाँ पे मेरे यहाँ से मैं टर्न कर लूँगी इसे और फिर से दोबारा सीधा बनाते हुए मैं रो को कंप्लीट करूँगी। तो धागा पीछे करूँगी और फिर से 20 स्टिचेस जो हैं मेरे, उन्हें मैं इसी तरह से सीधे में बनाते हुए रो को कंप्लीट करूँगी। तो आप भी इसमें जितना चाहो उतनी सिलाइयाँ बना सकते हो। मैं इन्हें 4 सिलाइयाँ बना लूँ, फिर आगे नेक्स्ट बनाएँगे। तो यहाँ पे मैंने जो 4 रोज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। जो मेरी बाजू है वो लेफ़्ट साइड की बन रही है, तो मुझे यहाँ पे बटन पट्टी रखनी थी, तो मैंने इसमें यहाँ बटन पट्टी रख ली है। आप राइट साइड में बनाओगे तो अ, उसके हिसाब से बनाइएगा बटन पट्टी और लेफ़्ट साइड के लिए सेकंड साइड में बनाइएगा। तो यहाँ पे मुझे बटन पट्टी के लिए चाहिए था, तो मैंने 6 स्टिचेस बनाए, उसके बाद यार्न ओवर करते हुए 2 स्टिच एक साथ, फिर अगेन 6 स्टिच बना के यार्न ओवर करते हुए 2 स्टिच एक साथ बनाए और फिर बाकी में एंड वाले स्टिचेस बना दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे, सिंपली कास्ट ऑफ करेंगे। जैसे हम स्टिचेस बंद करते हैं वैसे ही इन्हें भी बंद कर देंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को और इसी तरह से आपने सारे स्टिचेस को एक साथ इस तरह से लेते हुए बंद कर देना है सिंपली। ज़्यादा लूज़ नहीं रखिएगा, ना ही ज़्यादा टाइट करिएगा। हल्के हाथों से इसे बंद करिएगा जिससे ये जो कफ है, जो बेल्ट है वो खिंचे ना और पूरी प्रॉपर आए। तो इस तरह से हर एक स्टिच को मैं लेते हुए जो है सिंपली कास्ट ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टिच जो हैं वो बंद कर दिए हैं। इस तरह से हल्का सा थ्रेड एक्स्ट्रा रख के आप इसे कट कीजिए और पास ऑन कर दीजिए। तो ये मेरी वन साइड ये देखें इस तरह से बन के आ गई है। हल्का से मैंने बंद करा है, खींचा नहीं है ज़्यादा, जिससे ये प्रॉपर पूरा शेप में रहेगी मेरी बटन पट्टी बनी हुई। अब मुझे सेकंड साइड में भी सेम इसी तरह से बटन पट्टी बनानी है। एक साइड में आपने बटन होल रखने हैं, जैसे भी आपने रखा होगा उस हिसाब से रखिएगा बटन होल। ये देखें, ये मेरी जो एक आर्म थी उसके लिए मैंने बटन होल जो है ये देखें, ये इसमें इस साइड है,
ये देखें ये इस साइड से बन के आए हैं बटन होल। तो मेरी ये सेकंड साइड जो है वो उसमें मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह से बना लिया है इसे। अगर आप बाजू को इस तरह से देखोगे तो ये एक साइड ये इस तरफ से बटन होल आएगा मेरा, और ये मेरा सेकंड साइड से इस तरफ से आएगा। तो ऑपोजिट साइड में रखिएगा, बराबर एक साइड में नहीं रखिएगा। अब यहाँ पे ये मेरा जो है एक साइड बन चुकी है। सेकंड साइड बनाऊंगी, यहाँ पे आपने थ्रेड को जो है वो यहाँ पे अब मुझे इस साइड बनानी है बटन पट्टी, तो यहाँ पे मैं धागे को जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर नीडल ली है। आपके पास अगर सर्कुलर नीडल नहीं है, वैसे तो सर्कुलर नीडल में इजीली बन जाता है। अगर नहीं है, 2 सिलाइयाँ हैं तो भी कोई बात नहीं। आप इन्हें इस तरह से दूसरी सिलाई में लीजिए और यहाँ से अब मैं अगेन फिर से जैसे मैंने स्टिचेस लिए थे सेकंड साइड फर्स्ट साइड से, वैसे ही सेकंड साइड से मैं इसमें स्टिचेस बनाऊंगी। तो फर्स्ट वाली वी में से ये देखें ये मेरी फर्स्ट वी है, इसमें से मैं इस तरह से सुई को लेके धागे को पुल करूंगी। ये मेरा एक स्टिच हो गया है। अब जब आप इसे धागे को ऐड करोगे तो जो इसका ये देखें ये एंड है, एंड वाला साइड है, उसमें से आप सेकंड स्टिच को लीजिएगा और फिर थर्ड स्टिच को आपने जो स्टिच बनने वाली धागा है उससे बनाइएगा। ऐसा करने से आपका ये जो धागा है वो जो है वो नॉट लग जाएगा इसमें। ये देखें ये हिलेगा नहीं, यहाँ पे ये पूरा पक्का हो जाएगा। तो अगेन जैसे मैंने एक साइड से मैंने 20 स्टिचेस उठाए थे, वैसे ही मैं सेकंड साइड से भी 20 स्टिचेस उठा लूँगी और फिर से सीधा-सीधा बनाते हुए 4 रो को कंप्लीट करूँगी। अब मैं बटन पट्टी नहीं बनाऊँगी, जो बटन होल हैं सॉरी, वो नहीं बनाऊँगी क्योंकि एक साइड में मैंने बना लिए हैं। अगर आपने वन साइड में नहीं बनाए थे तो सेकंड साइड में ज़रूर याद से बटन होल जो हैं वो रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने सिंपली जितनी सिलाइयाँ आपने एक साइड में बनाई हैं उतनी ही सिलाइयाँ आप सेकंड सिलाई साइड में भी बनाते हुए आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं सेम इसी तरह से सीधा-सीधा बनाते हुए 4 रो को कंप्लीट कर लूँगी। बटन होल बन चुके हैं तो बटन होल नहीं बनाऊँगी। सिंपली बनाते हुए 4 रोज़ को कंप्लीट करूँगी, फिर हम आगे नेक्स्ट बनाएँगे। सो यहाँ पे मैंने 4 रो जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं इस तरह से सीधे में बनाते हुए। यहाँ पे मैंने बटन पट्टी नहीं रखी है क्योंकि मेरी फर्स्ट साइड में बटन पट्टी बन चुकी है। तो यहाँ पे ये वाली साइड मेरी प्लेन ही रहेगी। तो सेम रहेगा, कास्ट ऑफ कर देंगे सारे स्टिचेस को एक बाय एक करके हम इसे बंद करते जाएंगे। लूज रखिएगा, टाइट नहीं करिएगा और सिंपली कास्ट ऑफ करते हुए आपने सारे स्टिचेस को बंद कर देना है। सो यहाँ पे मैंने सारे स्टिच जो हैं वो बंद कर दिए हैं। अगेन कट करें धागे को और लास्ट वाले स्टिच में से पास करते हुए नॉट लगा दें। तो ये मेरी सेकंड साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये इस तरह से बन के आ गया है। जैसे मैंने आपसे कहा था अगर आप ज़्यादा स्टिचेस रखोगे तो बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा बन जाएगा। ये देखिए ये इतना बन के आया है, ये प्रॉपर है, पूरे साइज़ है। अब इसे हम जो है यहाँ पे अब हम इसे जो हमारी ये बॉर्डर वाले स्टिचेस हैं ये जो बने हैं इनमें हम कास्ट ऑन करेंगे। जितने स्टिचेस हैं इसमें हम उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट करी थी, 1 मेरी बाइंड ऑफ का है। तो यहाँ पे मैं टोटल जो है 5 स्टिच उठाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे यहाँ जो ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है यहाँ पे एक स्टिच मैं इंक्रीज करूंगी। तो टोटल ये हो जाएंगे 6 स्टिचेस। तो ये मेरी राइट साइड है, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से मैं अब ये जो मेरी पहली ये देखें ये वी शेप है, ये जो बना हुआ है इसमें से इस तरह से सिलाई को लें और स्टिच को इंक्रीज करें। अगेन सेकंड वाले वी में से स्टिच को लूँगी तो सेम रखूँगी। जो मेरा ये देखें ये एंड वाला धागा है उससे मैं सेकंड स्टिच को उठाऊँगी और फिर अगेन वी में से जो मेरा बनने वाला धागा है उसमें से मैं स्टिच को उठाऊँगी। इस तरह से 3 4 और ये लास्ट 5। अब ये जो मेरा एक स्टिच है एंड वाला इसे मैं ऐसे ही बना लूँगी और यहाँ से ये देखें ये मेरा गैप है जहाँ पे, यहाँ से मैं एक स्टिच को और इंक्रीज करूँगी। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से स्टिच को मैं उठा लूँगी। धागा अपनी तरफ करें और सारी रो को उल्टे में बनाते हुए एंड तक आ जाएं
तो ये सारे स्टिच उल्टे में बना लीजिए। तो यहाँ पे सारी रो मैंने उल्टे में बना ली है, सेकंड साइड में आ गई हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 6 स्टिच इंक्रीज़ करे हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे भी 6 स्टिच इंक्रीज़ करूँगी। तो सिंपल रहेगा, इस तरह से स्टिच को लें और 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट मेरा ये सिलाई वाली जो रो है वहाँ से उठाऊंगी स्टिच को, ये इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे उठा लिया है। अब ये यहाँ पे इस तरह से कुछ बन के आ जाएगा। ये देखें, दोनों साइड से स्टिचेस इंक्रीज़ करने के बाद ये इस तरह से आ गया है। अब जो हमारी बटन पट्टी है वो इस तरह से इसके ऊपर कवर होने वाली है। जो बटन वाली साइड रहेगी वो ऊपर नीचे जाएगी और जहाँ पे हमने होल रखे हैं वो ऊपर आने वाला है। तो ये हमारा इस साइड ये जो बटन वाली होल है ये ऊपर आएगी और ये नीचे जाएगी। यहाँ पे मेरा धागा है जो लगा हुआ है जहाँ से मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ से जो 6 स्टिचेस हैं इन्हें आप सेकंड नीडल में उतार लें। तो ये मैंने 6 स्टिचेस जो हैं वो सेकंड नीडल में उतार लिए हैं। अब यहाँ से आपने धागे को इस तरह से खींचें और ये वाली जो मेरी रो है जहाँ पे मेरे ये बटन के होल बने हुए हैं इन्हें मैं यहाँ पे इस तरह से फ्रंट में ले आऊँगी। अब ये जो मैंने ये सिलाई में स्टिचेस उठाए हैं इसे आपने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से रखें इसे और ये देखें ये इस तरह से। ये जो मेरी बटन वाली जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये जो मैंने सिलाई में स्टिचेस उठाए थे उन्हें मैंने इस तरह से रख लिया है और ये मेरे जहाँ पे मेरे बटन के होल हैं वो वाली सिलाई जो है मैंने इसके ऊपर यहाँ इस तरह से रख ली है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो मेरे 6 स्टिचेस हैं इन्हें मैं 2 का 1 करने वाली हूँ। जैसे हम शोल्डर या नेक आप जोड़ते हो वहाँ पे आप जिस तरह से बनाते हो 2 स्टिच एक साथ, उस तरह से आपने 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं। तो इस तरह से पहले फर्स्ट वाली सिलाई में से लें स्टिच को और फिर सेकंड वाली सिलाई में से लें और फिर 2 स्टिच बना दें एक साथ। दोनों स्टिचेस को सिलाई से उतार दें। ये बन चुके हैं, इन्हें उतार दीजिए। अगेन नेक्स्ट 2 स्टिच लें एक साथ और इन्हें 2 स्टिचेस को एक साथ बना दें। फिर से 2 स्टिच लेंगे एक साथ और 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से आपने जो मेरे 6 स्टिच हैं जो मैंने इंक्रीज करे थे उन्हें मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी। तो हर बार 2 स्टिच लें एक साथ। ये बन गए 1 2 3 4 5, एक बार और बनेगा 6। तो ये मेरे 6 स्टिचेस जो हैं वो बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा बन के। ये देखें, ये मेरा जो है इस तरह से ये बटन पट्टी इसके ऊपर यहाँ पे बटन लगेंगे और ये होल वाली साइड जो है यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये जोड़ लग चुका है इसका। अब मुझे यहाँ पे इसे पूरी सिलाई को सीधे में बनाना है और मुझे यहाँ पे स्टिचेस को इंक्रीज करना है। जैसे हम नॉर्मली जब हम बाजू बनाते हैं तो बॉर्डर के बाद जैसे हम स्टिचेस को इंक्रीज करते हैं वैसे ही इंक्रीज करेंगे। तो आप एक काउंट कर लीजिए अपने स्टिचेस को, जितने भी स्टिच हैं आपके पास, तो उन्हें इवनली डिवाइड करके हर स्टिचेस जितने भी गैप बनता है 3 स्टिचेस के बाद या 4 के बाद आप हर बार उतने ही स्टिचेस के गैप से एक एक स्टिच को बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे मैंने जो है 10 स्टिच जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितने भी आपके स्टिचेस रहेंगे उस हिसाब से आप इन्हें इंक्रीज करिएगा। तो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से मुझे 10 स्टिच चाहिए तो मैं 10 स्टिच इंक्रीज करूँगी। तो मैं ये सर्कल कंप्लीट कर लूँ।
तो यहाँ पे मैंने रो कंप्लीट कर ली है। ये देखें, ये हमारी जो बाजू है वो इस तरह से बन के आ गई है। ये देखें, यहाँ पे अब बटन लग जाएँगे तो ये सेम बन जाएगी, इसी तरह से जैसे मैंने ये वाली बनाई है बाजू, वैसे ही बन जाएगी। अब यहाँ पे अब अगर आप चाहो तो इसे 2 सिलाइयों में भी बना सकते हो, या फिर आप इस तरह की जो हम सर्कुलर नीडल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हो, या गला बनाने वाली सिलाइयों में भी आप इसे बना सकते हो। तो मैं इसे जो है इसी तरह से सर्कुलर नीडल में बना रही हूँ, जिससे मेरा ये जोड़ नहीं आएगा। लेकिन जब हम ये कफ बनाते हैं, ये जो इस तरह से बॉर्डर बनाते हैं, तो ये जो हमारा कफ है, अगर आप इसे इस तरह से बाजू में पहनोगे, तो ये देखें, जब मैं इसे बाजू में पहनूँगी तो ये जो मेरा कफ है, वो इसका हाफ में आएगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा साइड में। ये जो हमारी यहाँ पे रे रहेगी, रिस्ट रहेगी, उसकी साइड में इस तरह से ये आता है बन के, जहाँ पे हम इसे इस तरह से आएगा। जब ये यहाँ साइड में आएगा, रिस्ट के पास आएगा, यहाँ पे इस तरह से कफ आएगा, तो जो हमारी इंक्रीजिंग है, जो बाजू की इंक्रीजिंग है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जितने भी आपके स्टिच रहेंगे, ये देखें यहाँ पे ये मेरी बटन पट्टी है और मेरी इंक्रीजिंग जो है वो यहाँ पे है, इस साइड में आ रही है। तो जितने भी आपके पास स्टिचेस होंगे, उनका आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जो उसका फर्स्ट हिस्सा रहेगा, जैसे आप मान लीजिए आपके पास जो है 3 स्टिचेस हैं, तो 1, 2, 3 स्टिचेस हो गए। तो जो आपके फर्स्ट वाला स्टिच रहेगा, वहाँ पे आपने इंक्रीजिंग करनी है, उसके बाद सेकंड और थर्ड वाले स्टिच को छोड़ देना है। वहाँ पे आपकी ये जो बाजू की है जो, वो राउंड में जाएगा। तो फर्स्ट वाला हिस्सा जो है वो मेरा जो है नियर अबाउट बनेगा 21 या 22 स्टिचेस का बनेगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाजू को इंक्रीज़ करूँगी। तो मैं हमेशा जब भी बाजू बनाती हूँ, मैं हमेशा इसे हर 6 सिलाइयों में इंक्रीज़िंग करती हूँ, और इसी तरह से मैं आगे उसे बनाती हूँ। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करिएगा, क्योंकि जब हम लेडीज़ के लिए बाजू बनाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा जो है वो थिकनेस नहीं चाहिए होती है। बाजू इतनी मोटी नहीं है कि आपको हर 4 सिलाइयों में बढ़ाएँ और फिर उसके बाद 6 सिलाइयों में बढ़ाएँ, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है बाजू वो। तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इस तरह से कफ बनाइए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्रीज़िंग कर लिए हैं स्टिच। अब मैं नॉर्मली इसमें जो है वो 6 सिलाइयाँ सीधे-सीधे मैं बनाऊँगी। तो सीधा बनाते हुए आप इसमें 6 सिलाइयाँ बना लीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी इंक्रीज़िंग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करी थी, तो स्टिच को इंक्रीज़ करा था लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो इसी तरह से मैं इसे इंक्रीज़ करती आई हूँ, तो एक बार देख लें किस तरह से इंक्रीज़ होगा। ये मेरा सेंटर का स्टिच है, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने 3 हिस्से करे हैं अपने स्टिचेस जितने भी थे मेरे पास, तो उनके मैंने 3 हिस्से कर लिए थे। तो बटन पट्टी से आपने जो 6 स्टिच हमने इंक्रीज़ करे थे, उन्हें काउंट करिएगा, और उसके साथ आपने इसे 3 हिस्सों में कर लेना है डिवाइड। जब आप इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो आपकी बटन पट्टी अपने आप ही इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे जब 3 हिस्सों में डिवाइड करा, तो मेरा ये जो फर्स्ट वाला फ्लावर था, उसकी टॉप में मैंने यहाँ पे इसे सेंटर स्टिच में रख लिया है इसे। अगर आपने इतने ही स्टिच काउंट करे हैं, तो आप इस तरह से जब आपका ये जो फर्स्ट वाला फ्लावर है, यहाँ पे इसका ये जो सेंटर वाला स्टिच है, जहाँ पे हमने 3 स्टिच एक साथ बनाए थे, वहाँ पे मैंने इसे सेंटर में रख लिया है इसको, स्टिच को। अब इंक्रीजिंग देख लीजिए किस तरह से करेंगे। जो हमारा सेंटर का स्टिच रहेगा, उससे पहले आपने एक स्टिच इस तरह से उठाना है। ये जो हमने पहले सिलाई बनाई थी, वो वाले धागे को आप इस तरह से उठाइए, और ट्विस्ट करते हुए बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से लेते हुए ट्विस्ट हो जाएगा, और एक स्टिच को इस तरह इंक्रीज कर दें। अब सेंटर स्टिच को बनाएं, और अगेन फिर से दोबारा से जो हमने पहले सिलाई बनाई थी, वो वाला धागा उठाएं, और ट्विस्ट करते हुए इस तरह से एक स्टिच को इंक्रीज कर दें। ये सेंटर वाले स्टिच से राइट और लेफ्ट दोनों साइड से एक-एक स्टिच को इंक्रीज करेंगे, और हर 6 सिलाइयों के बाद इसी तरह से एक-एक स्टिच को इंक्रीज करते जाएंगे।
यहाँ पे मैंने जितनी बार भी इंक्रीज़ करा है, उतनी बार मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह से धागा लगा लिया है। हर 6 सिलाइयों के बाद जब मैं इंक्रीज़ करती हूँ, तो धागे को पास कर देती हूँ, जिससे मुझे सिलाइयाँ काउंट करने में मुश्किल ना हो। आसानी से मेरा स्वेटर जो है, वो आगे बनता जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने पहले बनाया था प्रोजेक्ट, उसमें मैंने जो था वो प्लेन रखा था, उसमें मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया था। लेकिन जिनके लिए मैं बना रही हूँ, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं थोड़ा-सा सेल्फ में कुछ ना कुछ इसमें ऐड ज़रूर करूँ, प्लेन ना रहे। तो यहाँ पे मैंने ये जो है स्लिप स्टिच वाली नेट है, जो वो बनाई है। ये मैंने हर जो है 13 सिलाइयों के बाद इसे रिपीट करा है। आप अपने हिसाब से गैप रखिएगा, जितना भी आप गैप रखना चाहो। अगर आप इसी को बनाना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते, ये नहीं बनाना चाहते हो, तो आप इस फ्लावर को, सिर्फ़ इस फ्लावर को आप एक फ्लावर यहाँ बना लिया, एक फ्लावर यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई भी सेल्फ़ के डिज़ाइन बहुत सारे आते हैं। मेरे चैनल पर भी बहुत सारे सेल्फ के डिज़ाइन हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे प्लेन भी बना सकते हो। जो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने 11-11 स्टिच के सेट में जो है गैप रखा है, और 11 स्टिच के बाद फिर 2 स्टिच एक साथ yarn ओवर के साथ मैंने इसे रिपीट करा है। तो यहाँ पे ये मैं एंड में आ गई हूँ, तो यहाँ से शुरू करूँगी इसे। 2 स्टिच सीधे बनाऊँगी, अब 2 स्टिच बनाऊँगी एक साथ, यार्न ओवर 11 सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं इसे इस तरह से लेके जा रही हूँ, साइड को जा रहा है ये मेरा। तो अब फिर अगेन 11 स्टिचेस के बाद 2 स्टिच बनाऊँगी एक साथ, यार्न ओवर, और फिर से 11 स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से 2 स्टिच एक साथ, यार्न ओवर, और फिर 11। इसी तरह से करते हुए मैं सारे सर्कल को कंप्लीट करूँगी। ये जो बाजू है, मैंने इसमें जो है सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी, तो उसके बाद जैसे उल्टी सिलाई बनती है, तो उल्टी सिलाई के लिए एक सिलाई मैं बिना डिज़ाइन के बनाऊँगी, और फिर से अगेन सेम 11 स्टिचेस के जो गैप रहेगा, उसके बाद मैं 2 स्टिचेस एक साथ बनाऊँगी। ये मैंने 2 नेट बनाई हैं, आप चाहो तो इसमें 3 या 4 नेट भी बना सकते हो, ये आपकी पसंद है, जैसा भी आपको पसंद हो। तो इसी तरह से आगे बनाते हुए मैं बाजू को इसी तरह पूरी कंप्लीट करूँगी। आगे जाके शोल्डर की कटिंग और किस तरह बनेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आप पहले लेंथ बना लीजिए, जितनी भी आपको प्रॉपर लेंथ चाहिए बाजू की, उसे कंप्लीट कर लीजिए। बटन पट्टी कंप्लीट कीजिए, बाजू की लेंथ कंप्लीट कीजिए। इंक्रीज़ ज़रूर करिएगा साथ के साथ स्टिचेस को, और इसी तरह बनाते हुए बाजू को कंप्लीट करें, जहाँ तक के आपके जो बाजू है वो कंप्लीट नहीं हो जाती शोल्डर कटिंग तक। शोल्डर कटिंग किस तरह से आगे करेंगे, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट अगला वीडियो बनाऊँगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो होप है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बटन पट्टी बनेगी, और किस तरह से आगे इसमें आपने इंक्रीज़िंग करनी है, स्टिचेस बनाने हैं, किस तरह से बनेगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। थैंक यू।